हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न होती क्या है? जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दिखाती है। जैसे देखो, हमने ये बनाया, इसमें हम कुछ में कलर कर देते हैं, कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसमें अगर बोले कि भिन्न कैसे लिखे तो कैसे लिखेंगे? जो जो भरा हुआ है उसको लिखेंगे ऊपर अंश में। तो ये क्या है? दो दो ब्लॉक हैं इसके, 2 फोन में, फिर टोटल 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखी जाती है हमारी भिन्न। भिन्न के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंश और हर। अंश लिखा जाता है ऊपर से 5, हर लिखा जाता है नीचे। इसको बोलेंगे हम अंश, इसको बोलेंगे हम हर। अब हैं भिन्न के पार्ट। सबसे पहले साधारण भिन्न। भिन्न का पता लग गया। भिन्न हमेशा a/b की फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे कुछ भी लिख दो, 2/3 या 4/5, हमेशा भिन्न ऐसे लिखी जाएगी। अब भिन्न के पार्ट हैं। साधारण भिन्न। साधारण भिन्न होती है जैसे 5/9, 4/5। साधारण भिन्न भी दो तरह की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है? जिसका अंश जो है, जो ऊपर जो पॉइंट है, वैल्यू दे रखी है अंश, वो जो हर होगा उससे छोटा होगा। जैसे 5/7, 11/14। जो अंश है वो हर से क्या होगा? छोटा होगा। वो होती है उचित भिन्न। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए उचित भिन्न और ऐसे दे रखा हो कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो हम क्या लिखेंगे? उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश हर से बड़ा होता है। 14/9, 20/13। अंश जो है, अंश किससे बड़ा होगा? हर से बड़ा होगा। वो कौन सी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न। और एक होती है संयुक्त भिन्न, मिक्स वाली। वो क्या होती है? एक नंबर होता है और भिन्न होती है। जैसे 4 सही 3/7, 20 सही 4/5। इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त भिन्न। जो इस तरह की होगी ना, उसको बोलते हैं हम संयुक्त भिन्न। एक होती है दशमलव भिन्न, डेसिमल के रूप में। वो कैसे होती है? 2/5। अगर हम 2 को 5 से भाग देंगे तो क्या किस पे जाएगा? 0.4। ये पूरी जा रही है, इस पॉइंट में है, तो इसको बोलेंगे हम दशमलव भिन्न। 3/6, 0.5। ये होती है हमारी दशमलव भिन्न, डेसिमल में। एक बार दोबारा देखें। भिन्न क्या होती है? जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दिखाती है। जैसे ऐसे दे रखा है, उसमें हमें अब ये भिन्न लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? जो भी पार्ट कलर हुआ है उसको ऊपर काउंट करके, जैसे 2 है, और बाकी के सारे जो पार्ट है वे काउंट करके वे नीचे। इसके दो भाग होते हैं, अंश और हर। अंश हमेशा ऊपर लिखा जाता है, हर हमेशा नीचे लिखा जाता है। साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश हर से छोटा होता है। और अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश हर से बड़ा होता है और मिक्स होती है इस फॉर्म में। और साधारण दशमलव भिन्न क्या होती है? जैसे 2/5, इसको अगर भाग करेंगे तो पूरी जाएगी, इस पे 0.4 आ जाएगा। 3/6, 0.5 ऐसे। अब देखो भिन्न निकलती कैसे है। जैसे किसी एग्जाम में ये दे रखा है, उसमें हमें ये बताना है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी। कैसे दिखाओगे? देखो,
जब हर समान होता, जब सबके हर समान हो, इक्वल हो हर, तो उसमें क्या होगा, अंश जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न। एक तो ये तरीका है कि हमें ये देखना, अगर हर हमारे इक्वल हैं, नीचे का पोर्शन सब इक्वल हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, अंश जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, और अंश जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न। और जब ये हो, अंश सबके इक्वल हो, उसमें क्या था, अगर हर इक्वल हो तो क्या होगा, अंश जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी, जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी। अब है जब अंश समान हो, जब ऊपर के वैल्यू जब समान हो, ये देखो जैसे इसमें 6/17, 6/13, 6/11, 6/19, ये सब अंश ऊपर के क्या हैं, इक्वल हैं, तो उसमें क्या होगा, हर में जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा 17, 13, 11, 19, 11 है, ये है, तो ये भिन्न हमारी कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, बड़ी होगी। और हर जिसका बड़ा होगा 17, 13, 11, 19 ये है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कौन सी भिन्न होगी, हमारी सबसे छोटी भिन्न। ये देखना हमें भिन्न में, अगर हर समान हो तो अंश जो बड़ा होगा वो बड़ी, छोटा होगा अंश वो छोटी। और जब अंश समान हो तो क्या करेंगे, हर में देखेंगे, हर में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। अब देखो, भिन्न अगर इस रूप में हो, ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये भी भिन्न का ही क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, राशियों के सरलतम मान। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे नीचे से स्टार्टिंग करते हैं, ऊपर से कोई स्टार्टिंग नहीं करना, नीचे से स्टार्ट होते हैं। उसमें कैसे करते हैं, 1/1/1 ये देखो, सबसे पहले हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे, 3 को 1/3 का 3/1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का निशान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। अब फिर दोबारा लिखो, ये कितना है, 1/1 ये कितना है हमारा 3। अब इसको सोल्व करो, नीचे से सोल्व करते चलेंगे, कभी ऊपर से सोल्व नहीं होता, हमेशा नीचे से चलेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको करो, ये क्या हो जाएगा, 1/, ये भी कितना हो जाएगा 1, इसको भी गुणा का लगा देंगे, इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 3। फिर क्या हो जाएगा 1/3, इसको भी फिर ऐसे ही कर देंगे, 1 × 3/1, तो आंसर कितना आ गया हमारा 3। इस तरह का अगर भिन्न का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हमेशा, अगर ऐसे दे रखा है किसी भी फॉर्म में, तो हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्टिंग नहीं होगी। अब एक होती है आवर्त भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न। ये कैसी होती है, जैसे दे रखा है 0.7 बार, इसका मतलब क्या होता है, ये देखो 1/3, अगर 1 को हम 3 से भाग देंगे, ये देखो हम इसको भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 तिया, मतलब ये पूरा भाग नहीं हो रहा ना। तो जो बार बार रिपीट चीज़ होती है ना, जो रिपीटेशन में होती है, उसको हम क्या करते हैं, जैसे ये 0.33 कुछ भी आता जाए तो इसके ऊपर हम ऐसे कर देते हैं, बार लगा देते हैं कि ये हमारी रिपीट में जा रही है, ऐसे ही है। आवर्त भिन्न में क्या होता है, आवर्त भिन्न होती है जैसे 0.p बार, जैसे ये है, ये 7 है, मैं वैसे आपको समझा रही हूँ, p है, 0.p का बार है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, p/9, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर कोई भी भिन्न इस तरह की मिले तो ये फॉर्मूला लगाना हमें, जैसे 0.7 बार है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7/9, 7/9 हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे हो 0.pq, दोनों के ऊपर बार हो तो क्या लिखेंगे, pq/9, 9 हो जाएगा, pqr 0. तो इसमें क्या हो जाएगा, pqr 999,
जितने यहाँ पे हैं, जितनों पे बार है ना, उतने ही हम 9 लिखेंगे। 0.8 बार, 0.8 बार इसको हम क्या लिखेंगे, 8 में 1 पे है तो 9, ये 2 पे है, 39 पे के पूरा है तो क्या लिखेंगे, 39 में 99। ये इसका जो है, ये है इसका फॉर्मूला। अगर 1 पे बार है तो क्या लिखेंगे, P/Q, 2 पे है तो PQ, ऊपर जो भी इक्वेशन है नीचे लिखेंगे 99, 3 पे है तो 999। एक होता है अगर हम ये लिखें 0.57, लेकिन हम इस पे कर रहे हैं बार, ठीक है, इस पे दे रखा हो तो कैसे करेंगे। इनका भी फॉर्मूला होता है, जैसे 0.PQ 1 पे बार है तो क्या करेंगे, PQ जो इक्वेशन जैसे 57 है तो 57, और जिसके ऊपर नहीं है उसको हम करेंगे माइनस, और नीचे लिखेंगे ये 1 है, 1 पे है तो 9, और इसका लिखेंगे हम 0। 57 - 5 में 9 और इसकी 0, इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ये कितना आ गया, 52 में 90 कट के क्या आ गए, 26/45। ये होता है इसका। देखो आवर्त भिन्न का मैं दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से देखो। इसके ये जो फॉर्मूले होते हैं इनको नोट कर लेना। 0. P का बार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, P/1 पे है तो 9। अगर 0.PQ दोनों पे है तो क्या हो जाएगा, PQ में 99, 3 पे है तो 999 हो जाएगा। अब है 0.PQ, लेकिन इस पे नहीं है, इस पे दे रखा है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे PQ दोनों का लिखेंगे, और माइनस में क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है, बटे में क्या करेंगे, इसका तो पता हमें, यहाँ पे भी देखा था, एक 9 आ जाएगा और इसकी क्या आ जाएगी 0। अगर दे रखा है 0.PQR और सिर्फ R पे है तो क्या करेंगे हम, PQR माइनस, इन पे नहीं है तो PQ बटे में इसका तो 9 और इन दोनों की 0। ये आ गया समझ में। अब करेंगे हम इनके क्वेश्चन। अब आता है हमारा भिन्न को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं भिन्न को, जैसे ये दे रखा है 1/3, 4/7, 2/5। इनका एक तो होता है इनका एलसीएम लेके, वो तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 1/3, 1 को 3 से भाग देंगे 0.3, 4 को 7 से भाग देंगे 0.57, बढ़ते चले जाएंगे। 2 को 5 से भाग देंगे 0.4, मतलब हमें सिर्फ ये देखना है आगे वाला। अगर ये तीनों के सेम हो जाएं तो फिर सेकंड नंबर पे जाना है, ठीक है। अब आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, यही होता है। सबसे छोटा कौन सा है, 0.3, मतलब 1/3। फिर आता है 0.4, 2/5। फिर आता है 0.5, 4/7। भिन्न को आरोही क्रम में हमने ऐसे लिख दिया। अब है भिन्न को अवरोही क्रम में कैसे लिखे। अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटा, ठीक है। 3/5 इसको भाग देंगे 0.6, इसको देंगे 0.5, इसको देंगे 0.8। सबसे बड़ा कौन सा है, 0.8, मतलब 11/13। सबसे पहले हम लिखेंगे 11/13। उसके बाद कौन सा है, 0.6, मतलब 3/5, और सबसे छोटा आता 0.5, 7/9। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम में।
एलसीएम लेके तो हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब भी भिन्न को कोई भी क्वेश्चन आए, भिन्न को आरोही अवरोही क्रम में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, सबको दशमलव भिन्न में करेंगे और उसके बाद देखेंगे छोटा कौन सा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। अब है 0.4 का क्या है, इस पे बार आवर्त भिन्न में है ये, इसका वर्गमूल बताना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.4 इसको हम कैसे लिखेंगे, 4/9 लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आवर्त भिन्न का, वही फॉर्मूला यूज़ कर दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 9 का कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को हम 3 से भाग देंगे 0.6, फिर 6 पे, मतलब ये इसकी रिपीटेशन होती चली जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6 का बार, ऐसे लिख सकते हैं ना। मैंने बताया था जब भी हम आवर्त भिन्न में क्या होता है, रिपीटेशन होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके पहले उस पर बार लगा देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख दें। तो अब इसका आंसर कौन सा हो गया, 0.6 का बार, ये हमारा बी आंसर हो गया। अब भिन्न के ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सीटेट एस्टेट में तो हमने भी बहुत देखे हैं। किसी कक्षा में 2/3 भाग छात्र उपस्थित थे, उन जिनकी संख्या 40 थी। किसी कक्षा में 2/3 भाग क्या है, छात्र उपस्थित थे, संख्या कितनी थी टोटल 40। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की कुल संख्या बतानी है। कुल संख्या का 2 कितना भाग है, 2/3 भाग छात्र उपस्थित है कुल संख्या के। तो क्या करेंगे हम, कुल संख्या x लगा ले या कुल संख्या लिख लो, ठीक है, 2/3 भाग। अच्छा, जिनकी संख्या कितनी थी 40 इक्वल टू 40, ठीक है। अब देखो कुल संख्या, या फिर x लगा लो, x लगा लेते हैं हम, x गुणा में 2/3 इज इक्वल टू 40। अब देखो, अब इसको इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इससे कट कर देंगे, 2 दूनी 0, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 60। कुल संख्या कितनी होगी 60। इसमें से हमने किसकी निकालनी है, लड़कियों की। लड़कियों का कितना भाग था, 2/5 भाग लड़कियों का था। तो हमें कुल संख्या में से क्या बताना है, लड़कियों की संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे हम, कुल संख्या में क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या निकाल देंगे। इसमें से लड़कियों की कुल संख्या कितनी आ गई हमारे पास 24। एक बार और देख लो, किसी कक्षा में 2/3 भाग छात्र उपस्थित थे, जिनकी संख्या 40 थी। तो और लड़कियों का भाग था 2/5 भाग लड़की थी, और लड़कियों की कुल संख्या बतानी है। तो कुल संख्या में पहले तो हम क्या करेंगे, 2/3 भाग छात्र थे, जिनकी संख्या थी 40, तो संख्या इक्वल टू में लिख देंगे। इनको सोल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या आएगी उसमें क्या करेंगे हम, जो लड़कियों का भाग था उसको मल्टीप्लाई करके हम लड़कियों की संख्या निकाल देंगे। एक और देखो, एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद तथा 1/3 भाग नीला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 भाग सफ़ेद है और 1/3 भाग नीला, इसमें शेष वगैरह भी कुछ नहीं है ना, पहले इनका कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 5/6, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो उसके बाद देखो, यदि शेष भाग पीला है, शेष भाग निकालना। अब शेष भाग कितना है, पीला, तो क्या करेंगे, शेष में हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 5/6, तो कितना हो जाएगा 1/6, ये पीला भाग आ गया। 1/2 भाग सफ़ेद, 1/3 भाग नीला, इनका एल्शियम वगैरह लेके हो गया ये सोल्व। उसके बाद क्या बोला है, शेष भाग पीला है, शेष भाग में क्या करेंगे हम 1 माइनस जो ये भाग निकाला वो 1/6 भाग आ गया। तो कुल लंबाई का कितना आ गया हमारा, कुल लंबाई का 1/6 भाग आ गया। अच्छा, और वह 2 मीटर लंबा है। जो कुल लंबाई का 1/6 भाग आया वो कितना है, 2 मीटर लंबा, 2 मीटर लंबा है वो, ठीक है। तो हमें खंबे की कुल लंबाई बतानी, तो कुल लंबाई कितनी आ गई, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो कुल लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 12 मीटर आ गई। ये सब क्वेश्चन
ये फ्रैक्शन में बहुत आते हैं भिन्न के। 1/2 भाग सफ़ेद, 1/3 भाग नीला। सिर्फ पहले इतने को ही करेंगे, उसके बाद शेष भाग निकालना। शेष भाग में क्या करते हैं, 1 माइनस में जो भाग होता है उसको शेष करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, कुल लंबाई का अगर हमारे पास ये आया 1/6 आया और उसकी 2 मीटर लंबा है वो, तो इज इक्वल टू 2 मीटर हो गया। तो कुल लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। अब फ्रैक्शन का एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है और इसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे ये दे रखा है ना 999 1/7, 999 से 2/7, तो इसमें क्या करते हैं, सीधा इसको लेते हैं भार कॉमन में और बस ये लिख देते हैं 1/7, 2/7, 3/7। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 999 प्लस 1/7 प्लस 999, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे प्लस का लगा देंगे तब भी तो यही बात रहेगी ना, 999 से 1/7 तब भी यही बात रहेगी। 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 999 प्लस 4/7 999 प्लस 6/7। अब लो इसको, अब ये कितने हैं 999, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस में कितना आ जाएगा 999, सब में साइन किसका है, प्लस का है। अंदर क्या रह जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अगर इनको ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 21/7। अगर इन सब को हम अंदर लिखेंगे यहाँ पे, चलो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ऐसे लिख दो 1/7 जमा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ऊपर का ऐड कर देंगे और ये नीचे का तो सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 21/7। अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 5994 और ये इससे कट हो जाएगा 3 पे प्लस 3 कितना आ जाएगा 5997। ये आंसर आ जाएगा इसका, ये आ गया हमारा ए आंसर। ऐसे होगा ये सीटेट में मैंने भी देखा है। और बच्चे क्या करते हैं, इसमें 999 को लिया कॉमन और 1/7, 2/7 प्लस किया, नहीं आएगा ऐसे। इसमें पहले यहाँ पे हम प्लस का कर लेंगे, प्लस का साइन कर लेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे ये कितने हैं, 6 हैं या 5 हैं, जितने भी हों, मल्टीप्लाई ये कॉमन निकाल देंगे और प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, और अंदर कैसे लिख के तब सोल्व होगा ये क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से फ्रैक्शन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।